या फिर मध्य भाग की कई राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। पूरे देश में अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग के कई राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के कुछ इलाकों में उनकी लोकेशन और जलवायु की वजह से लू का असर ज्यादा होता है। इसमें राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ सूखी गर्मी और कम बारिश की वजह से लू का खतरा रहता है। अभी ऑलमोस्ट जे आप कह सकते हैं कि सेकंड वीक हो गया जब से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल करी है। मीन टेम्परेचर 47 डिग्री से भी ज्यादा कुछ हिस्सों में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमने काफी दिनों से रेड अलर्ट दे रखा था। अगर हम आज की बात करें, आज के लिए हमने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया हुआ है। अभी जो है मध्य प्रदेश में हीट वेव का दौर चालू है और बहुत सी जगह जो हीट वेव प्राप्त हुई है और आने वाले दिनों में भी हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। तो वेस्ट एमपी में 2-3 दिन तक है और लेकिन ईस्ट एमपी में कुछ जगह जो है वो 5 दिन हीट वेव का चांस रहेगा। 48 के आसपास टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर रह सकता है अभी। और जो उसकी वजह है कि एक राजस्थान पे साइक्लिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस बार जो प्लेन्स में है या देहरादून वगैरह में भी हम देख रहे हैं तो मई में भी और अप्रैल में भी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिली है और टेम्परेचर थोड़ा जो है हायर साइड पे बिल्कुल रहे है। तो ये आप कह सकते हैं कि स्पेल जो है जो टेम्परेचर है नॉर्मल से ऊपर रहे ना वो चीज इस बार ऐसा लगता है कि ज्यादा रही होगी। जी। भीषण गर्मी की वजह से देश भर के अस्पतालों में लू और डिहाइड्रेशन वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी जैसे कि हम सबको पता है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर कम से कम 43-44 तक जा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा लू के लोग आ रहे हैं जिसमें उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टी, चक्कर, कमज़ोरी, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक कितने पेशेंट आ गए इन 4 दिनों में, एक अंदाजन बताइए। अंदाजन तो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं। अभी कम से कम आप मान के चले तो 500, 400, 500 करीब लोग जो है आ चुके हैं। क्लाइमेट रिसर्चरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है। इससे लू जैसी स्थिति बनती है। आईएमडी जो पर्टिकुलरली समर सीजन जब स्टार्ट होता है उसके लिए एक सीजनल वेदर आउटलुक या सीजनल टेम्परेचर आउटलुक इशू किया जाता है जो एक कंप्लीट सीजन का रहता है, जिसके तहत हमको ये बताया जाता, हम ये इंफॉर्मेशन जारी करते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या हमारे टेम्परेचर अबो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल रहने के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ हीट वेव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने की चांसेस हैं कि कम होने के चांसेस हैं। जैसे कि आईएमडी ने जो इस बार सीजनल स्केल का फोरकास्ट हमारा मई जून के लिए अप्रैल मई जून का जो इशू किया था उसमें ऑलरेडी मार्च मंथ के एंडिंग में ही ये बता दिया गया था कि जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो अबो नॉर्मल रहेंगे। वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट हीट वेव कंडीशन इन इंडिया? आंसर इज यस। हमारे एक एक्टिविटी में जो भी हम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है कंटिन्यूअस आपको होते रहता है। तो अभी जो प्रेजेंट जो कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग, इट हैज बिकम ए कॉमन टर्म। और जब भी देखा गया है कि जब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग आपको होती है 0.5 डिग्री, जब भी आपको ग्लोबल टेम्परेचर आपको इंक्रीज कर जाता है तो उसके चलते थंडरस्टॉर्म के केसेस जो है थंडरस्टॉर्म के केसेस भी बढ़ जाते हैं और हीट वेव के केसेस भी बढ़ जाते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है तब लू जैसी स्थिति बनती है। अभी पारा सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इससे खतरनाक लू जैसी स्थिति बन गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मई में देश भर में लू वाले दिन ज्यादा होंगे। साथ ही उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्से में औसत तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे।